फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैजिक एजुकेशन बाय निशा में। मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं आप सभी में डर का माहौल बनते जा रहा है, तो उस डर को खत्म करने के लिए मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन आंसर का ऐसा सीरीज जो पिछले 5 से 6 सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछते जा रहे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस क्वेश्चन आंसर का लाभ उठाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 77 व 99 हो तथा उनका महत्तम समापवर्त 11 हो तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है, संख्याएं दे दिया है, महत्तम समापवर्त दिया है और लघुत्तम समापवर्त आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि दोनों संख्याएं मतलब पहली संख्या, ठीक है, इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, सीधी सीधी है, महत्तम समापवर्त गुणित लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, ये सूत्र आपको याद करना है। अगर दो संख्याएं दे दिया और महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त दे दिया तो ठीक है, इसमें से अगर एक भी गायब कर देता है, नहीं देता है, तो आपको आसानी से निकल जाएगा। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं? पहली संख्या है 77, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 77। ठीक है, यहाँ पे हो गया 77 इंटू कितना दिया दूसरा संख्या है 99, तो यहाँ पे हम लोग 99 लिख देंगे बराबर महत्तम समापवर्त कितना बोला है, तो ये बोला है 11, यहाँ पे 11 करिए गुणित लघुत्तम समापवर्त नहीं दिया है तो इसे हम सेम लिख देंगे। ये आपका आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप ऐसी संख्याएं के छोड़ के आएंगे, ऐसी क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे तो आपका 3 नंबर कहाँ से बनेगा। लेकिन इसमें ज्यादातर आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है। सूत्र अगर याद है तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन के आएगा। देखिए ये हो गया। अब देखिए हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो लघुत्तम समापवर्त को हम इधर लिख देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, इन संख्याएं लिखना है 77 गुणित 99। ठीक है, इतना हो गया। अब ये गुणा में है 11, तो उस साइड आगे क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। अब कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो डायरेक्ट गुणा कीजिए। तो काट के देखते हैं हम लोग, 11 × 11 11 से 77। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणित 99। अगर हम 99 का गुणा 7 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 693। ये आपका आंसर मतलब क्या है, ये है आपका लघुत्तम समापवर्त। आपको घुमाकर क्वेश्चन देगा, ठीक है, इसी को आपको अनुपात में दे देगा। अनुपात में देगा तो अनुपात को ही आपको संख्याएं मान के इसी प्रकार से सॉल्व करना है। बस याद रखना है कि सूत्र हमें। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, x - y = -1 3x - 2y = 12 को किसी भी विधि से हल कीजिए। यहाँ पे दिया आपको किसी भी विधि से हल कीजिए, मतलब आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, कुछ भी विधि से आप सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आपका विलोपन विधि, जिससे आपका फुल मार्क्स मिलेगा और आपको सॉल्व करने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए विलोपन विधि को हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करते हैं, आंसर आने वाला वही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, जो समीकरण दिया है उसे हम समीकरण नंबर पहला मानते हैं। क्या मानते हैं, x - y = -1। ठीक है, और ये हो गया समीकरण नंबर 1 आपका, और 3x - 2y = 12 है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। मैंने क्यों बोला कि आप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है, देखिए ऊपर में जो भी संख्याएं हैं x के गुणन में, ठीक है, x के गुणा में जो भी है उसका गुणा हम नीचे वाली संख्या के साथ करेंगे, मतलब नीचे वाली समीकरण से करेंगे, और नीचे वाले जो समीकरण में जो गुणा है सामने में उसे हम समीकरण नंबर 1 में करेंगे, जिससे आपका विलोपन विधि बहुत ही आसान हो जाता है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि किसमें क्या गुणा करना है। ऊपर वाली जो संख्या उसे नीचे कीजिए, नीचे वाले को ऊपर में गुणा कीजिए, बस एकदम आसान है। तो देखिए अब देखिए हम समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, सामने में x का गुणज में क्या है, 3 है, तो ऊपर में हम 3 का गुणा करेंगे इस समीकरण में। ठीक है, तो कीजिए, ये x है तो 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस है तो माइनस, इसमें 3 का गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 3y बराबर, माइनस है तो माइनस रखिए, 1 का गुणा 3 के साथ तो ये हो गया 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3 आपका। ठीक है, ये हो गया। अब हमें समीकरण 2 में किसका गुणा करना है, तो इसमें गुणा करना है हमें 1 का, क्योंकि सामने में कुछ नहीं है मतलब है 1, तो 1 का गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 3x, सेम आ जाएगा 2y = 12। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप,
अगला स्टेप हमें आंख बंद करके इन दोनों को आपस में घटा देना है, क्योंकि हमें x और y का मान चाहिए बस। क्योंकि देखिए x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, तो यहाँ पे x और y का मान निकलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने पर नीचे वाले जो समीकरण होता है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। नीचे वाला जो समीकरण होता है वो क्या बोलते हैं, उसका जो चिन्ह होता है, ठीक है, उसका जो चिन्ह होता है वो सभी आपस में बदल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। आपको सीधा सीधा लिख देना है ताकि बाद में आपको पता चले डायरेक्ट यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये भी माइनस, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, घटाने पर आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या है, माइनस 3y प्लस 2y है। तो अब 3y में 2y घटाना है तो कितना बचा, 1y बचेगा ना। 3 में 2 गया तो कितना है, 1 बचा। तो लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस है, ठीक है। देखिए ये आपको जो मैं बताते जा रही हूँ, अब जो अभी अभी वीडियो देख रहे हैं, जो शुरू अभी मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन लगेगा। अगर आपको ये सभी सीखना है तो आपको मेरे पिछले वाले वीडियो को जाकर देखना है कि प्लस माइनस का खेल कैसे होता है, प्लस माइनस कैसे बदलते हैं। बड़ी संख्या में माइनस होता है तो माइनस लगता है, कि छोटी संख्या में माइनस होता है तो माइनस लगता है। ये सभी को देखने के लिए आपको जो चिन्ह का जो नियम मैंने बताया था पिछले वीडियो में, उसे आपको देखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई, ठीक है। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए माइनस 12 है और माइनस 3 है, तो कितना हो जाएगा ये 15, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये भी माइनस वाई और ये भी माइनस 15, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो y इक्वल टू कितना निकला हमारा, y इक्वल टू निकला है 15। अब y का मान निकल गया, ठीक है, y का मान निकल गया। अब y का मान को हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, आपका मान आएगा x का मान, ठीक है। जो भी आएगा वो x का ही मान आएगा, तो हम इसे समीकरण 1 में रख देंगे। आपको सरल से सरल समीकरण ढूंढना है और उसमें रखना है, चाहे वो समीकरण 1 हो या 2 हो। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ समय बचाना है और फास्ट कैलकुलेशन करके आपको आंसर लाना है। तो समय बचाने के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको सरल रास्ता अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ गया, तो आपको सरल वाला देखना है कि कौन सा समीकरण सरल लग रहा है, ठीक है, जिससे आपका x का मान या y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y बराबर 15 कितना में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये सरल लग रहा है। तो x माइनस वाई, ठीक है, तो x माइनस 15 करेंगे, y के जगह हम 15 किए, बराबर क्या है, -1। यहाँ पे आप लोग भटकेंगे कि यहाँ पे -1 है, ठीक है, और यहाँ पे 15 है, तो आप लोग क्या करेंगे, कट करके सीधा आप उसका आंसर लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, x इक्वल टू -1 है तो -1 रखिए। अब +15 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -15 है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। अब फिर आ गया प्लस माइनस का खेल, ठीक है, विलोपन विधि रहे या कुछ भी विधि रहे, आपको प्लस माइनस का खेल समझ आ गया मतलब आपका आंसर आएगा। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया मतलब आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा और पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए 15 में 1 घटाना है, ठीक है, या तो -1 में हमें 15 जोड़ना है, तो आप कैसे करेंगे, सीधा सीधा आपका माइनस दिख रहा है तो आप लोग घटाइए, तो 15 में 1 गया, कितना बचा, 14 बचा। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देखना है कि माइनस किस में है, छोटी संख्या में है या बड़ी संख्या में है, ठीक है। अगर छोटी संख्या में है तो नहीं लगेगा और बड़ी संख्या में रहता तो यहाँ पे माइनस जरूर लगता। तो x का मान आ गया हमारा 14 और y का मान क्या निकला था, y का मान निकला था 15। ये आपका आंसर हो गया है, ये आ गया आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। तो देखिए आज का मैं जो वीडियो ला रही हूँ आपके लिए सिर्फ रिविजन का है, जो आपने पिछले समय में पढ़ लिया हुआ है वही सभी आपका रिवीजन है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। यह बहुपद x² + 1x + 24 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा 2 नंबर का, ठीक है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, या आपको पूरा सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आपको आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको 2 टाइप से भी दे सकता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, बहुविकल्पित वाला में, या फिर आपको पूरा सॉल्व करने के लिए देगा 4 नंबर में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप उसे पूरा
सॉल्व करके रखिए, क्योंकि आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको 1 नंबर 2 नंबर भी छूट जाएगा। अगर आपको जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर वाला आता है और पूरा नहीं आता तो आपका 4 नंबर चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पूरा कंप्लीट करके रखिए, उसे कैसे होता है क्या होता है ये सभी को जानकारी आपको जरूरत है, ठीक है। तो देखिए ये इसको मैं आप लोग को सीधा बता रही हूँ 4 नंबर का क्वेश्चन में आपका कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है बहुपद करके, कुछ भी आपको क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में आया है कोई भी क्वेश्चन तो आपको सीधा सॉल्व करते नहीं जाना है, आपको पहले उस क्वेश्चन को सामने में लिखना है ताकि वो क्वेश्चन सीधा दिखे कि इसी क्वेश्चन का आंसर आपका बनते जा रहा है। एग्जामिनर नहीं देखेगा कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन देखेगा जरूर लेकिन नंबर देखेगा वो कौन से नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आपका यहाँ आंसर से देखना स्टार्ट करेगा। वो आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ते रहेगा कि इसके नंबर में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिखना है, ये सभी नहीं लिखना है, सिर्फ इतना को लिखना है आपका, ठीक है। तो बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24, ठीक है, इतना हो गया। अब लिख दे इसकी, अब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालना है हमें, तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे कि इसका योगफल और गुणनफल निकले। इसकी तुलना हम करेंगे, ये सीधा दिख रहा है कि एक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इससे हम तुलना करने पर, अब इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो अब देखेंगे हम x² के गुणन में क्या है, इसके गुणन में है a, तो a की जगह में क्या आएगा, a इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। x के गुणन में क्या है, तो ये है 10, तो b बराबर क्या आ जाएगा 10, और c बराबर क्या है जो इसमें x का गुणन ही नहीं है तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। इतना आपको निकालना है इसमें, अगर योगफल और गुणनफल पूछा है तो योगफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, आपको कॉपी में भी सेम एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो योगफल बराबर हो जाएगा -b/a, हो गया ये, ठीक है। आप देखिए -b/a है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे -10/a, ठीक है, a बराबर क्या है 1, तो इसका मान क्या आ गया -10 आ गया, ठीक है। अब इसका गुणनफल देंगे, गुणनफल निकालेंगे तो ये इसका क्या होता है c/a, इसका एक सूत्र होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। योगफल का और गुणनफल का सूत्र क्या क्या होता है, ये आपको सूत्र याद है तो आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा आंसर, ठीक है। अगर सूत्र याद नहीं है तो आप लोग वहां पे सिर पकड़ के बैठे रहेंगे, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सूत्र याद रखना, ठीक है। तो बीजगणित का भी सूत्र होता है बहुत सारा, उसे भी आपको याद रखना है कुछ, क्योंकि बीजगणित से ही बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन पूछने वाला है जो कि आपका सूत्र से ही बनेगा। तो c/a, ठीक है, c क्या है 24 और a क्या है 1 है, तो इसका मान आ गया है 24, ठीक है। मतलब आप देखिए इसका हम योगफल कर रहे हैं तो योगफल का सूत्र डायरेक्ट निकले है -b/a, तो इसका आया है -10/8 बराबर हो गया -10, ठीक है। और गुणनफल निकाले c/a, इसका एक सूत्र होता है, तो यहाँ से हम लोग c ले लिए हैं 24 और a लिए हैं 1, तो इसका मान आ गया है 24। ये आपका योगफल और गुणनफल का मान आ गया। यहाँ तक आपको सेम एज इट इज ऐसे लिखना है। अगर आपको सीधा आपको 1 नंबर के लिए पूछता है, ठीक है, तो अगर आपको सूत्र याद है तो डायरेक्ट यहाँ से उठाइए, ठीक है, -10, ठीक है, अपान a हो गया तो 1, तो यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट लिख देना है -10, और गुणनफल पूछता है तो इन दोनों का आपस में गुणा करके आप 24 भी लिख सकते हैं, ठीक।